हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने शासन व्यवस्था को पटरी पर लाने और नौकरशाही में कसावट लाने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस आदेश के तहत 8 आईएएस और 5 एचएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई हैं। इस बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण नाम है गंधर्व राठौर का, जिन्हें मुख्यमंत्री के गृह जिले हमीरपुर की नई उपायुक्त यानी कि डीसी नियुक्त किया गया है, जबकि वहां तैनात अमरजीत सिंह को अब शिमला में सचिव सहकारिता की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही कई अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं, जैसे कि सचिव ए शैनामोल को शिमला मंडलायुक्त और विनोद कुमार को तकनीकी शिक्षा विभाग का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है। प्रशासन में ये हलचल केवल रूटीन प्रक्रिया नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे सत्ता और नौकरशाही के बीच बढ़ते तनाव के परिणाम के रूप में भी देखा जा रहा है। इस प्रशासनिक फेरबदल की असली कहानी उन बयानों में छिपी है जो पिछले कुछ दिनों से राज्य के शीर्ष नेताओं की ओर से आ रहे थे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हाल ही में मंडी में एक जनसभा के दौरान खुले मंच से अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ अफसर सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री का ये कहना कि साजिश रचने वालों को रात में ही अंधेरे में निपटा लिया जाएगा। जो भी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, साजिश कर रहा है, उनको हम निपटेंगे, नेस्तनाबूद करके रहेंगे। ऐसी ताकतों से हम निपटेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अफसरशाही भी संभल जाए, और मैं आज फिर कहता हूं, इस मंच से कहता हूं, साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे, रात के अंधेरे में निपट देंगे इनको। इस बात का स्पष्ट संकेत था कि सरकार अब उन अधिकारियों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है जो उनके एजेंडे के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। और इसी कड़ी में सचिन शर्मा जैसे अधिकारियों को पदोन्नत कर अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि राजधानी और जिलों के बीच समन्वय बेहतर हो सके। राजनीतिक पारा तब और चढ़ गया जब कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उप मुख्यमंत्री के रुख का पुरजोर समर्थन करते हुए एक फेसबुक पोस्ट साझा किया। विक्रमादित्य सिंह ने सीधे तौर पर क्षेत्रवाद और हिमाचलियत का मुद्दा उठाया, और ये मुद्दा उठाते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार से आए आला आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को निशाने पर लिया। उन्होंने अपने पोस्ट में ये स्पष्ट रूप से लिखा कि कुछ बाहरी राज्यों के अधिकारी हिमाचल की संस्कृति और यहाँ के लोगों की भावनाओं को यानी कि हिमाचलियत को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में ये कहा कि अधिकारियों को शासक बनने की गलती नहीं करनी चाहिए, और जब तक वो देवभूमि में है उन्हें यहाँ के लोगों की सेवा करनी चाहिए। विक्रमादित्य का ये बयान नौकरशाही के अंदर एक बड़े विद्रोह की आहट जैसा है, जिसने राज्य की सियासत में बाहरी बनाम स्थानीय की नई बहस छेड़ दी है। इस पूरे घटनाक्रम का जो सार है वो ये है कि हिमाचल सरकार अब प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इस प्रशासनिक फेरबदल की असली कहानी उन बयानों में छिपी है जो पिछले कुछ दिनों से राज्य के शीर्ष नेताओं की ओर से आ रहे थे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हाल ही में मंडी में एक जनसभा के दौरान खुले मंच से अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ अफसर सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री का ये कहना कि साजिश रचने वालों को रात में ही अंधेरे में निपटा लिया जाएगा। जो भी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, साजिश कर रहा है, उनको हम निपटेंगे, नेस्तनाबूद करके रहेंगे। ऐसी ताकतों से हम निपटेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अफसरशाही भी संभल जाए, और मैं आज फिर कहता हूं, इस मंच से कहता हूं, साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे, रात के अंधेरे में निपट देंगे इनको। इस बात का स्पष्ट संकेत था कि सरकार अब उन अधिकारियों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है जो उनके एजेंडे के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। अधिकारियों के तबादलों की सूची में दिव्यांशु सिंगल को हथकरघा निगम का एमडी बनाना, नेत्रा मेथी को पालमपुर नगर निगम का आयुक्त नियुक्त करना और सुमित शर्मा को स्वास्थ्य सेवाओं में लाना, ये दिखा रहा है कि सरकार अपने विश्वसनीय चेहरों को महत्वपूर्ण मोर्चों पर तैनात कर रही है। विक्रमादित्य सिंह की चेतावनी कि हिमाचल के हितों के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में ब्यूरोक्रेसी के लिए एक
लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगी। अब देखना यह होगा कि इस बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के बाद राज्य के विकास कार्यों में कितनी गति आती है और मंत्रियों और अफसरों के बीच पैदा हुई ये तल्खी किस मोड़ पर जाकर रुकती है।